1993 मुंबई धमाकों पर फैसला देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई। न्यायालय ने आर्म्स एक्ट में दोषी मशहूर अभिनेता संजय दत्त के जुर्म को माफी देने लायक न मानते हुए उन्हें 5 साल की सजा सुनाई। उन्हें 4 हफ्तों के भीतर सरेंडर करने का भी आदेश दिया गया। वकीलों के अनुसार अब संजय दत्त के पास एकमात्र विकल्प पुनर्विचार याचिका ही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने 1993 मुंबई ब्लास्ट में अपना फैसला सुनाया, जिसका सबसे तगड़ा झटका मशहूर फिल्म अभिनेता संजय दत्त को लगा। संजय दत्त बीते जमाने के अभिनेता और राजनेता सुनील दत्त के बेटे हैं। भारत की आर्थिक राजधानी कहलाने वाले मुंबई शहर में 12 मार्च 1993 को सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनमें 250 से ज्यादा बेगुनाहों की मौत हुई थी। धमाकों के दौरान संजय दत्त को अवैध रूप से AK-56 राइफल रखने का दोषी पाया गया था। उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत विशेष टाडा कोर्ट ने 6 साल की सजा सुनाई थी। संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील की थी और आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की खबर का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्लास्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए संजय दत्त की सजा को बरकरार रखा। उनके लिए राहत भरी खबर सिर्फ ये रही कि सर्वोच्चतम न्यायालय ने उनकी सजा को 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया। अब संजय दत्त को इस फैसले के मद्देनजर एक बार फिर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। हिंदी फिल्मों में कई बेहतरीन किरदार निभाकर सबके चहेते बने संजय दत्त पहले ही 18 महीने की सजा काट चुके हैं। ऐसे में इस अभिनेता को अगले 3.5 साल जेल में बिताने होंगे। Out of 12 death sentence, 11 death sentence, Supreme Court has confirmed only 1 death sentence of Yaqub Memon. Rest of the death sentence, they have been commuted to life term. So far, life sentences are concerned, only one person, his sentence has been reduced from life to 10 years, Ashrafur Rahman. Rest of the persons, the sentence remains the same. So far, other cases are concerned, including Sanjay Dutt, his sentence has been reduced from 6 years to 5 years. He has not been given relief of probation. बम ब्लास्ट के बाद 1993 में पहली बार संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था। 16 महीने की जेल के बाद अक्टूबर 1995 में संजय दत्त सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर जेल से बाहर आ गए। 2007 में उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन वे जल्द ही छूट गए। आज आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संजय दत्त पर एक बार फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। We'll await a copy of the judgment of the Supreme Court. It has been delivered just now and should be available by this evening. And once that is available, we'll advise Sanjay Dutt as to how to go about. सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए याकूब मेमन की फांसी की सजा को बरकरार रखा। याकूब मेमन मुख्य आरोपी टाइगर मेमन का भाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य 10 भगोड़ों की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया, जबकि 17 लोगों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। अपने भाई को सजा का ऐलान होने के बाद सांसद और संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त बेहद भावुक हो गयी। कोर्ट ने संजय दत्त को 1 महीने के अंदर अंदर सरेंडर करने का आदेश भी दिया है। अब वे इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। He has one small window of approaching the larger bench or review petition, but in that case also I am afraid unless stay is granted to this today's order which has just come, he will have to walk into the prison and then seek for judicial redress. सुप्रीम कोर्ट का फैसला न सिर्फ संजय दत्त के लिए बल्कि पूरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक जोरदार झटका है। गौर करने वाली बात है कि संजय दत्त की कई फिल्मों की शूटिंग जारी है। उनके खिलाफ आए इस फैसले से उन फिल्मों के भविष्य को लेकर भी अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। संजय दत्त इस तरह का देशद्रोही मानने का मुझे कोई कह नहीं सकते हैं, लेकिन ही इज इनोसेंट।
मैं इतना ही बताना सकती हूँ कि संजय दत्त इनोसेंट है। संजय दत्त ने सजा सुनाए जाने के बाद गुरुवार शाम को जारी किए गए बयान में कहा, मैंने 20 साल तक दर्द सहा है और 18 महीने जेल में भी रहा हूँ। अगर ये चाहते हैं कि मैं और दर्द सहूं तो इसके लिए मुझे मजबूत बनना होगा। आज मेरा दिल टूट गया है क्योंकि मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे भी सजा भुगतेंगे। मैंने हमेशा कानून का सम्मान किया है और आगे भी करता रहूंगा। 53 साल के दत्त गुरुवार को बांद्रा के पाली हिल स्थित इंपीरियल हाइट्स की 10वीं मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट में ही रहे। उन्होंने साथ ही कहा कि वह फैसले को देखने के बाद कानूनी विकल्प तलाशेंगे।